नहीं है तो सरकार को इन बेटियों का दाम देना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम भी किसी की बेटी है और हम सरकार इन बेटियों से कोई भी अधिकारी का काम है आशा को सौंप दिया जा रहा है, तो हमारी सरकार क्यों नहीं देख रही है कि जितने काम के लिए हम आशाओं का नियुक्ति किया उतना ही हम काम दे, पैसा नहीं दे रही तो हमको उतना ही काम दे। अभी कितना मिल रहा है? कुछ नहीं, 3,3500 मिलता है। 3,3500 में क्या होता है? उतना तो बच्चे महीने में चॉकलेट खा के खत्म कर देते हैं। ये सरकार हम लोग को फील्ड में ये पहना के तो भेज दी, लेकिन मजदूरी भी नहीं कर सकते। इनकी मजदूरी जो है 2200 में कौन करेगा नौकरी? उससे ज्यादा मनरेगा का मजदूर, उससे ज्यादा मनरेगा की मजदूरी है। एक मजदूर पढ़ा लिखा के अपने बच्चे को आगे बढ़ा सकता है, लेकिन हम आशा हो के हमारी इज्जतें रह के क्या होगी? इतनी परेशानी है, घर से पूरे परिवार को देखभाल करके हम लोग ड्यूटी जाते हैं, वहाँ जाने के बाद से इतना टॉर्चर किया जाता है, इतनी परेशानी किया जा रहा है कि हम लोग घर आकर के मन करता है कि आप आत्महत्या कर ले। ये बताइए, हम 8 पास हो करके हमको कंप्यूटर का काम करा रही है सरकार, ऊपर से अगर हम लोग आवाज उठाएं तो यही सरकार कहती है कि आप लोग निकाल के बाहर कर देंगे। आज का पैसा आज तक डूबा हुआ नहीं मिला है। गोल्ड का कार्ड बनाने के लिए पंचायत मित्र रखे गए हैं, वो नहीं बना रहे हैं, वो अपनी छुट्टी में जा रहे हैं, उनको छुट्टी मिल रही है, लेकिन हम लोगों को छुट्टी नहीं मिल रही। और ये भी कहते हैं कि कम से कम दिन भर में 4-5 आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए 70+ वालों का। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और लखनऊ में हमारे सामने देख रहे होंगे ये तमाम जो महिलाएं हैं पूरे प्रदेश भर से आज राजधानी लखनऊ में अपना हक मांगने पहुंची। ये आशा बहुएं हैं जो लगातार नारा बुलंद कर रही हैं, अपने हक और अधिकार को मांग रही हैं। आज का जो मौसम है वो भी इनके साथ नहीं है, फिर भी विपरीत मौसम में ये लखनऊ पहुंची हैं। लखनऊ का ये इको गार्डन जो धरना स्थल के रूप में जाना जाता है, वहाँ ये इको गार्डन में बैठी हुई है। सुबह से लगातार बारिश हो रही है, सोचिए, फिर भी प्रदेश भर की महिलाएं लखनऊ पहुंच गई हैं और ये जो अपने हक और अधिकार को मांगने के लिए लखनऊ पहुंची हैं, इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या मांगे हैं जो सरकार नहीं मान रही है। और ऐसे विपरीत मौसम में सोचिए कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनके लिए ये जो वक्त है, जो समय है, वो बहुत व्यस्ततम समय है। चूँकि जो धान की फसल लगी है उसमें जब तक धान की फसल तैयार नहीं हो जाती तब तक बहुत ज़्यादा काम होते हैं महिलाओं के लिए। फिर भी वो काम छोड़ करके ये महिलाएं घर छोड़ करके लखनऊ पहुंची हुई हैं। तो बातचीत इन महिलाओं से करेंगे कि क्या इन महिलाओं को जो है यहाँ पहुँचने के लिए क्या क्या दिक्कतें हुई और क्या मांगे इनके क्या बताइए। नाम अपना? निहारिका पांडे। निहारिका, कहाँ से आई हैं? जी, हम डुमरियागंज ब्लॉक से आए हैं। डुमरियागंज ब्लॉक से आए हैं। डुमरियागंज से आए हैं जी। तो ये बताइए कि क्या मांगे हैं, जो है क्या सरकार से चाहती हैं, जो सरकार आपकी बात? सरकार से वेतन चाहते हैं, परमानेंट कर दें का दर्जा चाहते हैं, परमानेंट कर दें, वेतन कर दें। वेतन क्या मांगे? वेतन क्या चाहते हैं? 20,000 से कम तो नहीं चलेगा। अभी कितना मिल रहा है? कुछ नहीं, 3,3500 मिलता है। 3,3500 में क्या होता है? उतना तो बच्चे महीने में चॉकलेट खा के खत्म कर देते हैं। 2200 मिल रहा है। नहीं आ जाता, 3,3500 आ जाता है महीने का, उतना आ जाता है। 3,3500 वो भी काम करने के बाद आता है, दिन रात दौड़ते रहो। वो काम नहीं, पेमेंट कितना आता है? आप नाम बता दीजिए। रेनू राय जी जी। क्या संगठन में क्या है आप? हम जिला अध्यक्ष हैं कुशीनगर से। कुशीनगर, क्या मांग क्या है और कितनी पेमेंट आप लोगों को मिलती है? सर, हमारी पेमेंट राज्य सरकार हमको 1500 रुपया दे रही है और मोदी सरकार हमको 2275 दे रहे हैं। अच्छा। यही हमारा पेमेंट है। पूरे 24 घंटा का काम है, दिन रात। 24 घंटा में आप क्या कर रही हैं? कौन सा काम आपको? रात में डिलीवरी कराना है, किसी मरीज को तबीयत खराब हो गया उसको हॉस्पिटल चौपाना है, दिन में आभा कार्ड बनाना है, गोल्डन कार्ड, टीका लगवाना है,
तो 24 घंटा तो हो गया। आधार कार्ड, गोल्डन कार्ड, मतलब ये सब चीजों के बाद भी आपका सब काम लगा? जी, सब काम लगा है। उसके बाद हमको संडे को छुट्टी नहीं मिलता है। तो हम यही अपनी सरकार से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि इस बार सरकार हम लोग के विषय में नहीं सोचेगी। हमको राज्य कर्मचारी को दर्जा नहीं दे रही है, हमारी मानदेय, हमारी सैलरी नहीं लगा रही है। तो इस बार हम लोग उनको कुर्सी से गिराएंगे, दूसरी सरकार बनाएंगे, इस सरकार को हटाएंगे। अच्छा, नहीं, हम एक चीज ये जानना चाहेंगे कि जो मूल काम आपका है जी, वो किस लिए आप रखी गई हैं? आशा जितनी रखी गई हैं, जिनको पोस्ट मिली आशा की, वो मूल काम उनका क्या है? सर, हमारा मूल काम यही है कि शिशु मृत्यु दर बचाना है और हमारा प्रसव कराना है और टीकाकरण करना है। यही 3 काम पर हमारा नियुक्ति हुआ है। अच्छा। अब इस समय पूरे देश का काम हमारी आशा बहनों के ऊपर रख दिया जा रहा है। जितना काम हो, कोई भी अधिकारी का काम है आशा को सौंप दिया जा रहा है। तो हमारी सरकार क्यों नहीं देख रही है कि जितने काम के लिए हम आशाओं का नियुक्ति किया उतना ही हम काम दे? पैसा नहीं दे रही तो हमको उतना ही काम दे, और नहीं काम करा रही है तो हमको सैलरी दे, हमको राज्य कर्मचारी को दर्जा दे। जो टुकड़ों में दे रही है, क्यों टुकड़ों में दे रही है? सारे हमारे अधिकारी मिल के खा जाते हैं। तो आप लोग ये चाहते हैं कि आपका जो वेतन है वो बढ़ा करके 20,000 रुपया कर दिया जाए और आपको परमानेंट किया जाए? जी, हम यही चाहते हैं कि जो हमको टुकड़ों में मिल रहा है वो टुकड़ों में न दे करके हमारी सैलरी 20,000 कर दिया जाए, हमको राज्य कर्मचारी को दर्जा दिया जाए। और आप ये भी चाहते होंगे कि जो हमारा काम है, जो काम बता करके हमको आशा में भर्ती किया गया, केवल हम वही काम करेंगे? जी सर, हम काम भी करेंगे? नहीं, अन्य काम नहीं करेंगे। अच्छा। जो जितना हमारा आशा का नियुक्ति हुआ है जिस काम पर, हम उतना ही काम करेंगे। अच्छा, ये बताइए, इन सब चीजों के बाद भी जो उच्चस्थ अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनसे कुछ परेशानियां भी झेलनी पड़ती है? सर, इतनी परेशानी है कि कभी कभी मन करता है कि आत्महत्या कर लिया जाए। हम लोग परेशानी हो रही है? इतनी परेशानी है, घर से पूरे परिवार को देखभाल करके हम लोग ड्यूटी जाते हैं। वहाँ जाने के बाद से इतना टॉर्चर किया जाता है, इतनी परेशानी किया जा रहा है कि हम लोग घर आकर के मन करता है कि आप आत्महत्या कर ले, क्योंकि पैसा नहीं मिलता है। तो क्या दिक्कतें होती? वही क्या परेशान किया जाता है? सर, परेशानी ये चीज है कि हम बिना पैसे के काम कर रहे हैं, वहाँ जाने पर तुम ये काम नहीं कर रही हो, वो काम नहीं कर रही हो, तुमको निकाल दिया जाएगा, नोटिस दिया जा रहा है, अब पैसा दिया नहीं जा रहा है। अच्छा, ये धमकाया भी जाता है कि तुम्हें निकाल दिया जाएगा? जी, धमकाया भी जाता है। तो ये बताइए, जब आदमी को धमकाया जाएगा तो आदमी को टॉर्चर किया जाएगा तो उसका दिमाग टेंशन में पड़ेगा, तो वो आत्महत्या करने के लिए ही मजबूर हो जाता है। तो यही हम सरकार से, हमारे ही सरकारी जीव हमको नियुक्ति की है, तो हमको आत्महत्या करने पर मजबूर न करे। हमारी जो जितनी काम है उसके हिसाब से हमारी सैलरी दे। अच्छा, इतना परेशान किया जाता है आपको? सर, जितना काम उतना हम लोग का दाम नहीं है। काम ज्यादा लिया जा रहा है, पैसे कम मिल रहे हैं, उसके ऊपर से धमकाया भी जा रहा है? धमकाया भी जा रहा है कि नहीं आप लोग करिएगा तो हम लोग निकाल देंगे, नोटिस भेज देंगे। नहीं, ये तो बुरी बात है। धमकाया जा रहा है कि भाई आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। जी, 24 घंटा हम लोग का काम करने पर भी हम लोग का यही धमकी है। हाँ, हट जाओगे क्या? काम अच्छा, नहीं ये होगा। परिवार जो जब काम कर रही हैं, तो परिवार जो घर में है, भाई हैं, बहन है, पति हैं, मतलब सारे लोग जो हैं, तो परिवार के लोगों का क्या मानना है आप लोगों की इस नौकरी को लेकर के कि भाई इतने में तो काम भी नहीं चल पा रहा होगा, काम ज़्यादा लिया जा रहा है? पता चले ये कह रही 24 घंटा आपकी ड्यूटी है, तो कभी कभी 24 घंटा बाहर रहना पड़ता होगा। कई बार। पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारी आवाज़ उठाने का कोशिश की। सर, हम बता दें कि हर बार ये सरकार जो है झांसा देती रहती है और फील्ड में जितनी दिक्कतें आती है शायद भगवान किसी को भी ना दें। ये सरकार हम लोग को फील्ड में ये पहना के तो भेज दी, लेकिन मजदूरी भी नहीं कर सकते। इनकी मजदूरी जो है 2200 में कौन करेगा नौकरी? उससे ज्यादा मनरेगा का मजदूर, उससे ज्यादा मनरेगा की मजदूरी है। हमारी बहनें, हम सब लोग काम करने जाते हैं, एक तो हॉस्पिटल के अंदर ना बैठने का हम लोग का जगह है और न ही कोई कर्मचारी हमसे अच्छे से बातें करता है। यहाँ हम लोग इज्जत से बात भी नहीं करते। इज्जत से बात नहीं, हम लोग 24 घंटे हम लोग अपना जान हथेली पर रख के इज्जत प्रतिष्ठान में रहते। तो देख ही रहे हैं कि पूरे देश में कैसे बेटियों के साथ किया जा रहा है। हम लोग डरते भी हैं, लेकिन 2 रुपये के लालच में हम निकलते हैं फील्ड में, और जो काम हमसे कराया जाता है, हम का काम 36-38 मध्य का लिया जा रहा है, उसमें से 3 से 4 मध्य का पैसा भुगतान हो रहा है। ये सरकार समय से जो आपने बताया 2200 और क्या मिल रहा है,
उस समय से पैसे मिल जाते हैं कि नहीं मिलते? 6 महीने, 4 महीने, 2 महीने जब हम लोग फिर काम करते हैं 2-3 महीना पैसा नहीं आता है, तो जिस तरह से आज यहाँ अपना आवाज उठाने है उस तरह फिर हम लोग जाते हैं। मार्च का पैसा आज तक डूबा हुआ नहीं मिला है। ये सरकार तो कहती है हम तो मार्च का पैसा मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त भी खत्म हो रहा है। हाँ, सितंबर लग गया, आज 1 तारीख है, अभी तक 6 महीने हो गए पैसा अभी नहीं मिला है। इस तरह से हम लोग का कारवा होता है, काम होता है, घर से पति भी नाराज, हम लोग 24 घंटे उधर रह जाते हैं, हमारे बच्चे भूखे सो जाते हैं, पति भूखे सो जाते हैं। मन करता है कि ये सब छोड़ छाड़ के फिर घर बैठ जाए? कभी कभी तो ये मन करता है कि हम लोग सच में ये रिजाइन दे दे, आत्महत्या कर ले। लालच बस पड़े रहते हैं कि सरकार अब सुनेगी, अब सुनेगी, अब सुनेगी। 2006 से 2025 से आ गया, अभी तक सरकार सुनी नहीं। ये बताइए, हम 8 पास हो करके हमको कंप्यूटर के काम करा रही है सरकार, ऊपर से अगर हम लोग आवाज उठाएं तो यही सरकार कहती है कि आप लोग को निकाल के बाहर कर देंगे। अच्छा, कंप्यूटर पे भी काम करा? कंप्यूटर का हमारे मोबाइल में ई कवच है, गर्भवती को चढ़ाना है, सर्वे जितने ग्राम सभा को करना है, कोई मर गया उसको भी चढ़ाना है, कोई बच्चे जन्म लिया उसको भी, मतलब हर 24 घंटा हम लोग का काम रहता है। अच्छा, जब ये हॉस्पिटल आप किसी को लेके जाती हैं, किसी महिला का प्रसव होना है, तो वहाँ पर डॉक्टर हॉस्पिटल में भी कुछ और भी काम दे देता आप लोगों को, नहीं ये करिएगा? नहीं, उस समय तो नहीं मिलता है। उस समय कोई नहीं, जब हम लोग गर्भवती लेकर जाते हैं, जब डिलीवरी होता है, प्रसव होता है, उस समय डॉक्टर का कोई जरूरत नहीं लगता है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है, सरकार को ये बात भी समझनी चाहिए कि कितनी परेशानियां उन महिलाओं को आ रही है, जो ग्रामीण महिलाएं हैं, जो कभी घर से बाहर निकल करके कहीं मिलता है वो इकट्ठा करके दे, हम लोग को पता रहे कि इस चीज का पैसा, लेकिन सबसे पहले कुछ भी ना हो, हम लोग का मानदेय कर दे और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे, क्योंकि हम लोग का कहीं इज्जत नहीं है, समझिए, न गाँव में न कहीं, बस हम लोग माले फिरते रहते हैं। तो गाँव में भी इज्जत नहीं होती है? गाँव में क्या इज्जत होती है? नहीं, गाँव में आप सेवा दे रही हैं, गांव में सेवा दे रही हैं। सर, इज्जत होता है, इज्जत से पेट थोड़ी नहीं भरता है। हमको पेट भरने के लिए कुछ चाहिए। हाँ, काम कर रहे हैं तो उसके बदले वेतन चाहिए। तो कम से कम जैसे लेबर काम कर रहा है तो उसको 500 मजदूरी हो गई, तो हमको भी उस समझ से कुछ दिया जाए। 100-200 में क्या होगा आप बताइए? उनको मतलब एक मजदूर पढ़ा लिखा के अपने बच्चे को आगे बढ़ा सकता है, लेकिन हम आशा हो के, हमारी इज्जतें रह के क्या होगी कि जब हमारी आशा। आप कहाँ से आई? हम आए हैं सोनभद्र। सोनभद्र से आई जी, ट्रेन पकड़ के आई? जी जी। फिर निकलना होगा ट्रेन पकड़ के? जी। परेशानियाँ होती है, सब परेशानी तो बहुत है सर। हम लोग अच्छा, छोड़ के सब घर परिवार छोड़ के आए हैं। अच्छा, जब आप भर्ती हुई थी तो लगा था कि ये सब भी करना पड़ेगा, सोनभद्र ट्रेन पकड़ के? ऐसा कुछ नहीं था। नहीं सर, हम लोग ये कुछ नहीं जानते थे। हम लोग तो ये नहीं करें, हम लोग तो ये जो बड़े बड़े अधिकारी का काम है करने का, वो काम हम लोग से कराया जाता है और पैसा भी नहीं मिलता है, और लालच बस हम लोग गोल्ड का कार्ड बनाने के लिए पंचायत मित्र रखे गए हैं, वो नहीं बना रहे हैं, वो अपनी छुट्टी में जा रहे हैं, उनको छुट्टी मिल रही है, लेकिन हम लोगों को छुट्टी नहीं मिल रही। और ये भी कहते हैं कि कम से कम दिन भर में 4-5 आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए 70+ वालों का। हाँ, % में देते हैं। मतलब इतना आपके बेबसी का इतना ज्यादा लाभ उठाया जा रहा है इन लोगों की तरफ से? हाँ सर, जो है हमारे यहाँ बन चुका है, फिर भी कह रहे हैं 70+ का आप ले आइए। अब हम लोग कहाँ से ले आए? लिखित दीजिए। क्या 70+ क्या है ये क्या 70 साल से ऊपर हुए हैं, उनका आयुष्मान कार्ड उनका बन भी गया है, लेकिन अब कहते हैं खोज के उनको लिख करके हमें दीजिए। अच्छा। हाँ, अब हम जाएं सबके घर पूछें कि आपका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, उसके बाद में पूछ के तब हम लिख के दें। आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं, उसमें नाम पता तक भी सही नहीं कि किस ब्लॉक का क्या है, उसमें गलत पता है, तो हम लोग कहाँ कितना परेशान होंगे उसमें बनाने के लिए। एक गरीब लोगों को भी तो मनरेगा वालों को भी बताइए। किसी आधार कार्ड से भी लिंक भी नहीं रहता है, तो भी नहीं बन पाता है। हम लोग का द्वारे पर जाकर OTP नहीं जाता है, तो कोई आधार कार्ड नहीं दे रहा है, OTP नहीं बोल रहा, तो बताइए हम लोग कैसे बनाएंगे? बार बार द्वारे पर जाना पड़ रहा है बनाने के लिए। तो किसी काम के लिए जब बार बार किसी के दरवाजे भी जाती होंगी तो फिर दिक्कत हाँ, आता है भी, दिक्कत जरूर आता है। लोग बोलते हैं बार बार आती नहीं है, बोलती हैं कि दीदी बार बार आधार लेती है, कुछ होता नहीं है क्या? हम लोग का मिल रहा है, कुछ लाभ नहीं मिल रहा है आयुष्मान से सब लोग को, बस उसमें दे दिया गया। फिर कहते हैं आधार देने से हमको डर है, बार बार आधार क्यों आप मांग रही हैं? देने को नहीं जल्दी तैयार होते हैं। और उसी में कितने लोग का आधार गलत है, तो आभा के लिए भी हम लोग को दिक्कत है। वहाँ से हल्ला हो रहा है कि आप लोग 80% आभा बनाइए, कहाँ से हम लोग बनाएं?
तो ये जितने लोग हैं सब सोनभद्र से आया हुआ? नहीं सर, आप भी सोनभद्र से? नहीं, अम्बेडकर नगर से। आप अम्बेडकर नगर से। आप कहाँ से हैं? अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर से आई हैं। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। आइए इधर आ जाइए। कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं? आजमगढ़। आजमगढ़ से। आजमगढ़ से आई हैं। जी। तो कब आई हैं यहाँ? सुबह आई थी कि रात में ही आ गई? रात में ही आ गई। जी। अच्छा, ये बारिश वारिश का भी एकदम बिल्कुल मौसम तो मान लीजिए अब तो खुल गया, बारिश वारिश में भी भीगते हुए आना पड़ा होगा? जी। दिक्कतें हो रही? हाँ सर, दिक्कत तो हो रही थी, क्या करें हम लोग, जब सरकार हम लोग को नहीं सुन रही है तो कुछ करना ही पड़ेगा। अच्छा, इतना सारी दिक्कतें होने के बाद अगर सरकार न सुने तो फिर कैसा लगेगा आप लोगों? बहुत कष्ट होता है सर। उतना दूर से आते हैं यहाँ तक सर, हम लोग को बहुत कष्ट होता है। क्या नाम है आपका? सरोज चौहान। कहाँ से आई? हम आजमगढ़ से हैं, आजमतगढ़ ब्लॉक से हैं। आजमगढ़ ब्लॉक से हैं। तो एक बात ये बताइए। आजमतगढ़ ब्लॉक से हैं, आजमगढ़ जिला। आजमत। हाँ, हम समझ गए। तो एक चीज हमको ये बताइए कि जब आप चली हैं वहाँ से आजमगढ़ से, तो ये सोच करके ही चली होंगी ना कि जब हम चलेंगे तो इस बार काम करके ही अपना लौटेंगे? हाँ, हम लोग यही सोचे हैं कि अब तक जाएंगे, हम लोग 2 दिन धरने पे बैठेंगे। हाँ। हम लोग को कुछ सुनवाई हो जाए। इससे पहले भी धरने पे आई थी यहाँ? हाँ, हम लोग आए थे। तो कई बार कर चुका? हाँ, हम लोग 3 बार आ चुके हैं यहाँ पे लखनऊ, लेकिन सरकार हम लोग को सुन नहीं रही है। क्या लगता है सरकार सुनेगी? आज तो बहुत भीड़ है, आज तो नारा आप लोग लगा रही हैं कि जो सरकार निकम्मी हो सरकार बदलनी। सरकार जब सामने नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या समझे कि सरकार बनाएगा कुछ? अच्छा, देखिए ये जो महिलाएं हैं वो आशा बहुएं हैं, पूरे उत्तर प्रदेश से आई हैं। कोई अम्बेडकर नगर, कोई जौनपुर, कोई सुल्तानपुर, कोई फैजाबाद से आया है, कोई सोनभद्र से आया हुआ है। महिलाएं अधिकतर रात में ही आ गई थी। सोचिए ये जो महिलाएं हैं वो कितना संघर्ष अपने हक और अधिकार को मांगने के लिए कर रही हैं, सोचिए। और ये बारिश का वक्त है, बारिश का समय, और सुबह से बारिश हो रही है। सोचिए रात में महिलाएं आई हैं और सुबह ये देख रहे हैं ना, हर जगह मतलब पूरी तरह से ये कीचड़ है। नीचे दिखाओ तो, ये नीचे देखिए पानी लगा हुआ है, लेकिन इसी में ये महिलाएं बैठ करके प्रदर्शन कर रही हैं और सरकार से मांग कर रही हैं। एक नारा बड़ा अच्छा लगा है महिलाओं ने कि आज करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। तो ये जो इनका नारा है, सरकार से जो मांग है, वो सरकार आखिर सुनती क्यों नहीं? जिस सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, जिस सरकार ने महिला सशक्तिकरण की मिसाल पूरे देश भर में मतलब पीठ थपथपाते हुए, ये भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता ही घूमते हैं कि महिला सशक्तिकरण का सबसे तगड़ा अगर हम किसी ने काम किया है तो वो हमने किया है। तो आखिर ये आशा बहुएं क्यों इतनी परेशान है? सोचिए, कुछ इनको पैसा भी जो मिलता है वो भी टुकड़ों में मिलता है। 6-6 महीना से इनको तनख्वाह नहीं मिली। परिवार के लोग क्या सोच रहे होंगे, क्या कह रहे होंगे? और ये गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि जब ये घर से लखनऊ के लिए आ रही होंगी तो बहुत सारे लोगों के परिवार के लोगों ने रोका होगा कि क्या ज़रूरत है जाने की, कुछ होना है नहीं, मत जाओ। लेकिन फिर भी वो महिलाएं हैं जो सेवा दे रही हैं, आगे भी सेवा देना चाहती हैं, लेकिन सरकार से अपना हक और अधिकार मांग रही हैं जो इनको नहीं मिल पा रहा। और भी बहुत सारी महिलाएं हैं, बातचीत करेंगे और एक बात जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इन महिलाओं के अंदर वो उम्मीदें हैं, क्या उम्मीदें बची हैं कि क्या आज की जो सरकार है वो इनकी भी सुनेगी? जो सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, तो वो क्या सरकार इनकी सुनेगी? ये सब जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप जन आदर्श भारत पे बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।